कहानी भूत या कोठी का रहस्य। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव काली गांव में एक पुरानी वीरान कोठी थी जिसे लोग राय साहब की हवेली कहते थे। कहते हैं सालों पहले वहां के राजा राय बहादुर सिंह ने अपनी पत्नी और नौकरों की निर्मम हत्या कर दी थी। तभी से वह हवेली सुनसान पड़ी थी और गांव वालों में एक अजीब सा डर बैठा था। प्रवेश करता है एक नया किरदार, आरव, एक फोटो जर्नलिस्ट जिसने भूत प्रेत जैसी बातों पर कभी भरोसा नहीं किया। वह कालीगाम आया एक रिपोर्ट तैयार करने। गांव वालों ने उसे उस हवेली के पास न जाने की चेतावनी दी, लेकिन आरव ने इसे केवल अफवाह समझा। पहली रात के 12 बजे आरव अपने कैमरे के साथ हवेली के अंदर गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से उसका कंधा छुआ हो, लेकिन पीछे कोई नहीं था। कमरे में घड़ी की टिक टिक और दूर से आती हवा की सीटी ही सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह ऊपर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, एक कमरे से धीमे धीमे रोने की आवाज आने लगी। कौन है? उसने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, सामने एक औरत सफेद साड़ी में खुले बालों के साथ कोने में बैठी थी और धीरे धीरे हंसने लगी। सच का खुलासा, अचानक वह औरत हवा में गायब हो गई और कमरे में चारों तरफ खून के निशान उभर आए। आरव डर के मारे वहां से भागने लगा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर उसे दिखा, दीवार पर एक नाम लिखा था, शांति। उसी वक्त एक बूढ़े बाबा वहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि शांति राय साहब की पत्नी थी, जिसे उन्होंने अपनी हवस और शक की आग में जिंदा जला दिया था। तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए उस हवेली में भटक रही है। अंत, बाबा ने कुछ मंत्रों और पूजा के माध्यम से आत्मा को शांत करने की कोशिश की। आरव को तो बचा लिया गया, लेकिन जब वह कैमरा निकालकर देखा तो उसमें शांति की आत्मा हर तस्वीर में झलक रही थी। आज भी अगर कोई उस हवेली के पास जाए तो आधी रात को शांति की रोने और हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो बताइए, मैं इसका दूसरा भाग भी बना सकता हूं।